उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश पर चल रहे सर्वे के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया है। एक पक्ष ने मस्जिद स्थल को मंदिर होने का दावा किया है, जिसके बाद अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराने का निर्देश दिया। सर्वे के दूसरे दिन मस्जिद पर टीम पहुंचने पर भारी विरोध हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। सर्वे का कार्य दोनों पक्षों की उपस्थिति में पूरा किया गया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। जामा मस्जिद संभल में मंदिर था, एक मस्जिद, आपको कैसे पता लगा? आपने उसको लेकर याचिका दायर की है? देखिए, मूल रूप से हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर आज से नहीं, पुराणों में आदिकाल से लिखा हुआ है और यहाँ हिंदू जनता यहाँ पूजा करती थी और इसलिए पूजा करती थी, इसको कल्कि मंदिर के नाम जाना जाता है कि 10वां कल्कि अवतार कलयुग का यही होना है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। भव्य मंदिर को बाबर ने, अब जैसा कि मुस्लिम शासक करते रहे हैं, उन्होंने इसको गिरवा कर चाह कि मस्जिद का रूप दे दें, नहीं दे पाए और इसके बाद ही मंदिर बरकरार रही, हिंदू जनता पूजा करती रही। आइन अकबरी जो फजल रहमान का लिखा, अब्दुल रहमान का लिखा हुआ है अकबर ज़माने में, उसमें साफ है कि वहाँ पूजा हो रही है। और देखिए, ये हरिहर मंदिर है, इसके एक नहीं 50 सबूत हैं और वो सारे सबूत जो हैं चीख चीख के कह रहे हैं कि मंदिर है और ज़बरदस्ती कब्जा करके मंदिर पर नमाज पढ़ लेने से वो जगह कभी भी मस्जिद नहीं होगी और ये जगह मंदिर का है, हिंदुओं को मिले, ये हम सब की कोशिश है। और जो कि मुझे मालूम हुआ, मैंने अध्ययन किया, काफ़ी अध्ययन किया इसमें, क्योंकि मेरा पूरा, मैं इसको बता दूँ, पूरे देश में मेरा अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई हैं उन सबको मुक्त कराना है। उसी सिलसिले में तारतम्य में संभल का भी मुझे फाइल आई, संभल की तैयारी हुई, काफ़ी रिसर्च हुआ, शास्त्रों का, इतिहास का, पुराण का, धार्मिक सब अध्ययन करने के बाद पूरी रूपरेखा बन गई और ये देखा गया कि वास्तव में एक हरिहर मंदिर तोड़कर आज की जो आप देख रहे हैं वो ढांचा तैयार किया गया। इसलिए हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, हम सबकी ये उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के तारतम्य में ये पहला दावा है कि जो एएसआई है मुझे कब्जा तो ले कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है उस पर एएसआई ही कब्जे में रह सकती है और एएसआई की ड्यूटी है कि वो कौन पूजा करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, पब्लिक कितने समय आ सकती है, वहाँ विजिट कर सकती है, पब्लिक को जो राइट विजिटेशन का देना है सेक्टर 18 में, वो टाइम तय करना, रेगुलेट करना, ये सही काम है। तो हम लोग की इसमें प्रार्थना करती है इस केस में कि साहब एएसआई की जगह कब्जा ले, सेक्शन 18 के हिसाब से काम करे और जो इसका राजनीति जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक कैरेक्टर है, वो डिटर्मिन किया जाए। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन की प्रक्रिया दोबारा जारी हुई। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक ये कमीशन की कार्रवाई हुई और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा।
तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। नहीं, अभी इसके बारे में हम कोई बयान नहीं देंगे। नो कमेंट्स इसके बारे में। अब जो भी बात है वो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगी। संभल की जामा मस्जिद का मामला सर्वे को लेकर के कोर्ट में लंबित है और अभी वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ हुई है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध किया है। तो मैं संभल के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ न करें और कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है और सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें और बाहर सूरत अमन शांति को बनाए रखें और अमन का बहाल रखना और शांति को बरकरार रखना, ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है और इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है और किसी को किसी एतबार से तकलीफ़ न पहुँचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूँगा कि अमन शांति को बनाए रखें, पथराव, आगजनी, तोड़ फोड़ ये कतई न करें। न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियाँ जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी, उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे, पुलिस ने उनको दूर किया। और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया,
3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे, 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोट करवी से है, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। आइए इस पूरे मुद्दे पर और विस्तृत तौर पर जानकारी लेते हैं मैं हमारे उत्तर प्रदेश के संवाददाता मिस्टर अशरर से। हेलो जी चैंग सुन रहा हूँ। जी मिस्टर अशरर। हेलो हेलो जी अशरर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये जो अभी पूरा मुद्दा चल रहा है जामा मस्जिद के ऊपर, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। इस जो स्थिति है और अभी क्या हालात है वहां पे अभी। देखिए चैंग, ये संभल में शाही जामा मस्जिद है जहां पर काफी समय से मस्जिद है और हिंदू पक्ष ने ये दावा किया है कि ये हरिहर मंदिर है, जिसको लेकर के कोर्ट में एक वाद भी दायर किया गया है। और इसी के चलते पहले एक मंगलवार को सर्वे किया गया था, अभी जो बीता है, और आज एक दूसरा सर्वे होना था। तो जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से इस बात के आधार पर संभल की जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर करने का सर्वे करने का आदेश दिया था, उसके बाद कोर्ट से कमिश्नर अफसरों के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, जिसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करी गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद जो है वो मुगल काल से बनवाई गई है और बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इसका निर्माण करवाया था। और अब हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि वहां पे मंदिर है। तो जामा मस्जिद का सर्वे होने के बाद जो सियासत थी वो भी तेज हो गई थी। तो न्यायालय ने इसके लिए अलग से कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। उसके बाद मंगलवार को एक सर्वे हुआ और करीब 2 घंटे तक ये सर्वे किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर को सौंपनी थी और आज दूसरा सर्वे था। तो दोबारा सर्वे जब हुआ तो उस टाइम हिंसक रूप इस सर्वे ने ले लिया। सर्वे के दौरान जो भीड़ थी वो अचानक से नाराज होकर के वहां पे पहुंच गई और उसने आगजनी शुरू कर दी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, साथ साथ लाठीचार्ज करना पड़ा और तकरीबन 20 के आसपास पुलिसकर्मी जो है इसमें घायल हैं और 2 दर्जन के आसपास चोटिल हैं और वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। और भीड़ ने इसमें करीब 10 से अधिक वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। तो जिस तरीके की आज स्थिति थी, ये अपने आप में भयावह स्थिति थी। पुलिस ने कई जगहों से जो है लोगों को, हर थाने की फोर्स को बुलाया था, आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री खुद इस पे पैनी नजर बनाए हुए हैं कि स्थिति को कैसे सामान किया जाए। इस तरह से आज अराजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश करी गई और इस तरीके की हिंसा हुई है। ये अपने आप में कानून व्यवस्था में भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर जब एक मस्जिद का सर्वे किया गया था और जिस तरह से आप देख रहे हैं चैंग कि आज का माहौल कैसा है, तो कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद को लेकर के ज्यादा विवाद छिड़े हुए हैं। तो जब मस्जिद का सर्वे होना था तो वहां पर आखिर पुलिस पहले से मुस्तैद क्यों नहीं थी? सिर्फ एक टीम जाती है और उसके बाद अचानक से टीम अंदर सर्वे करने पहुंची है सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास। आज छुट्टी का दिन, तो सभी लोग घर पे रहते हैं। संडे के होने के चलते वहां पे भीड़ हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गई और हंगामा हो गया और अचानक से आगजनी शुरू हो गई और उसके बाद स्थिति इस तरह की बिगड़ गई कि पथराव भी वहां पे होने लगा। पत्थर लगने से पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एसपी के पीआरओ भी शामिल थे, टीओ भी एक शामिल है। उसके बाद भीड़ ने आगजनी भी शुरू कर दी और सड़क पे माहौल खराब करने लगे। हालात जब बेकाबू हो गए तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। इसके बाद इलाके में जो तनाव है वो पूरी तरीके से फैल चुका है और मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ साथ इलाके को सील कर दिया गया है। एक कर्फ्यू जैसा माहौल वहां पे इस समय क्रिएट है। आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। डीएम, एसपी समेत जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। करीब 2 घंटे तक मस्जिद के अंदर ये सर्वे चला था, जिसमें मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया गया था और पूरी प्रक्रिया करी गई थी। सर्वेक्षण की ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसको 29 मई तक भेजा जाएगा। आपको बताएं कि आज जब इस तरीके की स्थिति थी तब अचानक से जब पत्थरबाजी शुरू हुई और कुछ गाड़ियों को एक दूसरे ग्रुप ने आग लगा दिया, तो ऐसे में ये देखा जा सकता था कि जो हजारों की भीड़ थी
वो एक ग्रुप बना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लोग तैनात थे कि अगर एक जगह पुलिस काबू पा जाए तो दूसरी जगह पर ये लोग उग्र हो जाएं और इस तरीके की घटना हो जाए। हालांकि इस पे सियासत तेज हो गई है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है, लेकिन जिस तरीके की ये स्थिति थी उससे जरूर हंगामे के बाद जो है इलाके में तनाव है और प्रशासन ने पूरी तरीके से अब वहां पे मुस्तैद है और प्रयास करा जा रहा है। पीएससी के साथ साथ आरएएफ आरपीएफ भी तैनात करी गई है और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आज जिस तरीके से ये घटना हुई है इसमें जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि अब देखना होगा कि कैसे किसकी गलती इसमें सामने आती, क्योंकि जो लोग 3 लोगों की मौत हुई है इन तीनों के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने ये कहा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित होगा, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे सवाल खड़ा किया था कमिश्नर ने कि आखिर जो 3 युवकों की मौत हुई है वो 3 युवक वहां पे क्या कर रहे थे, क्या वो इस घटना में शामिल थे। तो इन तमाम सवालों के बीच में अब जांच होनी है और मुख्यमंत्री ने इस पे नजर बनाई हुई, तो जरूर इसमें जल्द से जल्द शासन और प्रशासन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम को और उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर किसकी गलती थी। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो पुलिस के मुताबिक वहां पे सामान्य है। जी अशरर, इन सब मुद्दों और इन सब मामलों में राजनीति तो होता ही रहता है, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वे टीम पहुंची थी और जो सर्वे टीम ने जो सर्वे किया है उसका जो रिजल्ट वो 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। उसके बाद फिर नतीजे किस तरह जाने का इशारा दे रहे हैं और क्या हो सकता है आगे में? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से ये घटना हुई तो इसमें कमिश्नर ने भी साफ तौर से ये कहा है कि ये हमलावर प्लान तरीके से सर्वे टीम को टारगेट करना चाहते थे, क्योंकि इसमें 12 से 14 साल के बच्चे और महिलाएं भी आगे थी। 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया जो ऊपर छत से पत्थरबाजी कर रही थी। वहीं 3 युवकों की मौत ने शहर में तनाव फैला हुआ है और ये इलाका जो है वो सपा सांसद बर्ग के इलाके की है, तो इसके चलते ये सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग थे जिनके इलाका है ये, वहां पे जब इस तरीके की घटना हुई तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की तरफ से भी बयान आया, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने भी कहा है कि ये सपा के गढ़ में हो रहा है और सपा ही ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपने लोगों को बीच में आते हैं। हालांकि ये आरोप और प्रत्यारोप है, कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है तो पूरे शहर में आघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है और जो 3 रास्ते हैं जामा मस्जिद जाने वाले उनमें बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुबह 6:30 बजे से ये शुरू हुआ था और अभी शाम होते होते इस पे किसी तरीके से नियंत्रण पाया गया है। तो इस तरीके की स्थिति के बाद ये कह पाना कोई बड़ी बात नहीं है चैंग की आने वाले समय में जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब भी कुछ स्थिति इस तरीके की हो सकती है या घटनाएं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को, प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा। जिस तरीके की आज अव्यवस्थित चीजों के बीच में ये सर्वे किया जाना था उन चीजों पर ध्यान देना होगा और जब 29 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और मान लीजिए तीसरा सर्वे होता है, कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा आदेश आता है तो उसमें भी वहां पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में टीम को अंदर भेजना होगा, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता चैंग और भीड़ कब उग्र हो जाए इसका कोई इलाज नहीं है। और इसमें सिर्फ यही है कि आप लास्ट में रिपोर्ट भेजेंगे, ये करेंगे, जांच करेंगे, वांच करेंगे और वो तमाम चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि शासन को और पुलिस को खास तौर पे अपनी तैयारी पहले से करनी होगी, अपनी कमर कस के वहां पे अलर्ट होना होगा कि अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती है मान लीजिए तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि आज की स्थिति काफी भयावह थी। आज जो घटना हुई उसमें भीड़ आप देख पाएंगे विजुअल्स में किस तरीके से दर्शकों ने देखा कि वो उसमें भीड़ जो है हजारों की तादाद में थी और कहां से पत्थर चल रहे थे किसी को नहीं पता। अचानक से गाड़ियों में आग लगने लगी। तो जब कोई प्री प्लान घटना होती है तो उसमें ऐसे ही चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए पुलिस को भी उन अपराधियों से, उन अराजक तत्वों से आगे बढ़ के सोचना होगा और इन चीजों के लिए पहले से खुद को तैयार रखना होगा, तभी ऐसी चीजों से बचा जा सकता है और तभी शांति व्यवस्था कायम रह सकती है। जी अशर, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या ये जो स्थिति थी इसको क्या हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोलेंगे या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के वजह से मोटिवेटेड है? पॉलिटिकली या रिलीजियस मोटिवेटेड है ये आज जो ये घटना हुई है? देखिए चाहे जब प्रदेश में कुछ घटना हो जाती है तो सबसे पहले उसको पॉलिटिकली जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष कहता है कि सरकार मौजूदा उसकी गलती है, कानून व्यवस्था नहीं ठीक है। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो हर छोटी चीजों पे हो जाता है। राजनीतिकरण हो जाता है। जी। रही बात आपने ये कहा चैन की ऐसे मान लीजिए कि आप रिलीजियस में देखा जाए
तो ये दो पक्षों के बीच का मामला है, एक हिंदू पक्ष है, दूसरा मुस्लिम पक्ष जी। है। तो कहीं ना कहीं उससे इस चीज को जरूर रिलेट किया जा सकता है कि जो सामने वाला दूसरा पक्ष है जिसने आज किया, क्योंकि आज जो भीड़ थी उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा नजर आ रहे थे, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या ये जो घटना हुई इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का हाथ है, क्योंकि मस्जिद में सर्वे होना था और हिंदू पक्ष ने उसको हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। तो इन चीजों के बीच में जो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, वो जरूर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसमें जो वहां पे लोग थे, जो अराजक तत्व थे, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और एक ग्रुप बना करके, क्योंकि जो अपराधी होता है चैंग, वो अपराधी होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना कोई दीन होता है और ना वो कुछ करता है, उसका सिर्फ मकसद होता है घटनाओं को अंजाम देना, अपराध कारित करना। तो इस तरीके से जो ये आज की घटना हुई प्रायोजित घटना थी, पूरी तरीके से प्री प्लान, बच्चों का इसमें शामिल होना, 12 से 14 साल के बच्चे, उनके इतनी अक्ल नहीं होती है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इंसान मोटिवेट कर देता है तो जरूर गुमराही का शिकार होकर के ये कर सकते हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल थी, तो ये जरूर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये रिलीजियस हो सकता है। हालांकि पॉलिटिकल चीजों में तो हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स होती है, हर मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। तो फिलहाल ये घटना हुई है और निंदनीय घटना है और अपने आप में शर्मसार करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है और हर जनता को, हर नागरिक को ये सोचना चाहिए यूपी के कि अगर यहाँ पे कुछ घटना हो रही है तो उसमें पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। तो इस तरीके के सांप्रदायिक चीजों से बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जो कोर्ट है और जो माफ कीजिएगा, आप कह सकते हैं ऐसा कि जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया पर और कोर्ट पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। सभी तरह की चीजों से बचा जा सकता है और हर आदमी को अपनी मानसिकता ठीक रखनी चाहिए कि धर्म से संबंधित चीजों में आगे ना जाए, क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो उसमें कोई नहीं देखा जाता कि किस धर्म का कौन है और कौन कहाँ का नेता है या कौन क्या है। जी अशरर, फिलहाल इन चीजों से बचना है। जी अशरर, समय समाप्त होने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे, क्या ये हमारे बुलडोजर बाबा जी की सरकार, डबल इंजन सरकार में अब जिस तरह से राम मंदिर भी बन चुका है, क्या ये अगला निशाना लग रहा है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि अक्सर ही ये आता है, मथुरा पे भी लोगों की निगाहें टिकी थी, उसके बाद ज्ञानवापी और अब जामा मस्जिद संभल की। तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने हैं, हर जगहों पर PIL धीरे धीरे डल रही है, जो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं वो चैंग नजर में आती हैं। लेकिन ये तो काम है, हर धर्म में एक ऐसे तरीके के लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं, जिनकी मानसिकता गलत होती है। जी यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।